आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हाल ही में बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव दिखा। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ आ गए। बिहार के मुख्यमंत्री बन गए 9वीं बार। आपको बता दें 17 महीने में नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ महागठबंधन की सरकार को खत्म किया, फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बना दी। 21वीं सदी के शुरुआती साल में ही बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के पाले में आने लगी। हालांकि पूर्ण सत्ता आने में करीब 6 साल का वक्त लगा। साल 2005 में नवंबर से सत्ता नीतीश के इर्द गिर्द ही रही। अब तक नीतीश बिहार के 9 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। ये संख्या अपने आप में ही रिकॉर्ड है। एनडीए के साथ रहते हुए नीतीश 2 बार पाला बदलते हुए आरजेडी के साथ गए, लेकिन सीएम पद पर खुद काबिज रहे। जब आरजेडी से लौटकर एनडीए के साथ हो लिए तो भी सीएम पद ही मिला। सीएम नीतीश आसानी से इधर से उधर हो जाते थे बिना किसी आशंका के, लेकिन इस बार आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ जाने के बाद फ्लोर टेस्ट से पहले नीतीश के माथे पर शिकन दिखी। खबर थी जेडीयू और बीजेपी के कई विधायक फ्लोर टेस्ट में नीतीश के खिलाफ जा सकते हैं। ऊपर से आरजेडी भी बिहार में खेला करने का दम भर रही थी। हालांकि बिहार में नीतीश सरकार है, इस पर विधानसभा में शक्ति परीक्षण में दिखा। खास बात यह है कि आरजेडी के ही 3 विधायक नीतीश कुमार के पाले में बैठ गए। बेशक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया, लेकिन आगे की राह आसान नहीं है उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के लिए। विश्वास मत पर वोटिंग से पहले जिस तरह उनकी पार्टी के करीब आधा दर्जन विधायक आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हुए और कुछ को विधानसभा तक लाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसमें पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लेना पड़ा, ऐसे में नीतीश कुमार के सामने एक नहीं कई बड़ी चुनौतियां दूर की दीवार की तरह हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो आने वाले समय में नीतीश के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। बीजेपी के साथ सामंजस्य। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी एक लंबे समय तक गठबंधन में रहे, इसे स्वाभाविक गठबंधन कहते हैं। लेकिन इस बार दोनों दलों के बीच सामंजस्य बनाकर सरकार चलाना नीतीश के लिए आसान नहीं। दरअसल बीजेपी पहले की अपेक्षा बहुत मजबूत है। साल 2020 का विधानसभा चुनाव इसका जीता जागता उदाहरण है। इसके अलावा जेडीयू के साथ सरकार बनाने के बाद भी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बयान पुराने ट्रैक पर ही हैं। नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम बनने के बाद एक सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनाने के संकल्प पर हम भी कायम हैं। और चौधरी का यह बयान नीतीश और उनकी पार्टी के भविष्य पर खतरा है। जेडीयू की एकजुटता भी एक सबसे बड़ी बात है। नीतीश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जेडीयू को एकजुट रखना। विश्वास मत पर वोटिंग से पहले जिस तरह से संजीव कुमार को झारखंड से बिहार में प्रवेश करने पर हिरासत में लेकर पुलिस प्रशासन ने विधानसभा पहुंचाया, बीमा भारती जिस तरह से गैर हाजिर रही, अब अपनी पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल रखा है, वो ये बताता है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक तो नहीं है। बीमा भारती ने कहा नीतीश कुमार विधायकों का भरोसा खो गए हैं। बीमा के पति को पुलिस अवैध हथियार रखने के मामले में गिरफ्तार कर चुकी है, तो वहीं अब जेडीयू के ही विधायक सुधांशु शेखर ने अपनी ही पार्टी के विधायक संजीव कुमार के खिलाफ आरजेडी का समर्थन करने के लिए 5 करोड़ रुपए एडवांस और मंत्री पद के साथ ही बाद में 5 करोड़ रुपए देने का ऑफर का आरोप लगाया और एफआईआर भी दर्ज कराई। संजीव कुमार खुद को निर्दोष कह रहे हैं। जेडीयू नेताओं के एक गुट पर अपने खिलाफ साजिश का आरोप लगा रहे हैं। सच क्या है क्या नहीं ये जांच का मामला है, लेकिन ये मामले नीतीश के लिए टेंशन बढ़ाएंगे। सीट शेयरिंग का भी एक मुद्दा है, नीतीश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सीट शेयरिंग से नीतीश और उनकी पार्टी के भविष्य पर भी सवाल है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ज्यादा सीटों पर जेडीयू और कम सीटों पर बीजेपी बिहार में लड़ा करती थी, लेकिन अब ये शायद उल्टा हो सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू बराबर सीट पर चुनाव लड़ी। ये भी सच है कि बीजेपी ने अपने सांसदों का टिकट काटा, सहयोगियों को दिया, लेकिन इस बार मंजर अलग है। एनडीए में इस बार कई दावेदार हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में पहले से ही चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एलजेपीआर, पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनता दल आरएलजेडी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम, चिराग और पशुपति दोनों के ही दल 7-7 सीटें मांग रहे हैं। मांझी की पार्टी भी 2 से 3 और कुशवाहा की पार्टी भी 3 से 4 तो सीटें पाना ही चाहती है। ऐसे में अब जेडीयू के एनडीए में आ जाने से सीट शेयरिंग का जो गणित है वो उलझ गया है। एक और चीज है पाला बदलना और क्रेडिट वॉर। नीतीश कुमार के बार पाला बदलने और आरजेडी के 17 महीने बनाम 17 साल नारे से निपटना भी जेडीयू के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। नीतीश के फैसले को जेडीयू हर चुनाव में अपने नेतृत्व वाले गठबंधन को सत्ता में लाने का दावा देकर सही ठहरा रही है, लेकिन एक पहलू यह है कि हर पाला बदल के बाद पार्टी की सीटें घट जाती हैं।
आरजेडी के 17 महीने वर्सेस 17 साल का नारा बुलंद करने में जुट गई है। फ्लोर टेस्ट के दौरान भी तेजस्वी ने 17 महीने वर्सेस 17 साल की बात दोहराकर नीतीश को कड़ी टक्कर देने की ठान ली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।